नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता अपन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर कैलकुलस है जो है उसको यूट्यूब के ऊपर अपन बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। जो भी साथीगण है, विद्यार्थीगण है, वीडियो को देख रहा था तो अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट का भला हो जाए भी। ठीक है। हाँ भी, अपने पास देखो इसके अंदर फोर्थ यूनिट चल रही थी डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर। उसमें एक्सरसाइज की क्वेश्चन शायद 10 क्वेश्चन, 9 या 10 क्वेश्चन हो चुके थे। आगे के क्वेश्चन देखना भी इसके अंदर। और अपना ऑफलाइन बैच भी चल रहा है अभी रिद्धि सिद्धि जयपुर के अंदर। जो विद्यार्थी आना चाहता है तो आए, वो विजिट करना, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ, 10 क्वेश्चन हो चुके थे भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि इलिप्स दे रखा भी अपने पास, दीर्घवृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? दीर्घवृत्त। साथ में दीर्घवृत्त का समीकरण भी दे रखा भी, एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस बराबर में 1 दे रखा भी। और ये दे रखा भी डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालनी भी। देखो भी, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया भी था। सेम था, कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 और ये सेम है भी। उसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर खोला तो कितना आया था? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। और 2xy क्या बन गया था? 0 बन गया था। सेम क्वेश्चन है अभी, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए। देखो सबसे पहले इलिप्स बना दो भी। ये इलिप्स बन गया। यहाँ कितना भी ए माइनस बी, यहाँ कितना भी बी है। ठीक है, इसके पैरेलल पट्टी का निकालने भी अपने पास। यहाँ पे एक्स के पैरेलल निकालने हैं, किसके पैरेलल निकाल रहे हैं? देखो ये अभी, सॉरी वाई के पैरेलल निकालने। क्या है अपने पास यहाँ पे? वाई। वाई ये रवि। या तो तुम एक का निकाल दो भी, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या आधे का निकाल दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरे का निकाल दो। मैं पूरे का ही निकाल रहा हूँ अभी अपने पास। ठीक है, तो अपने पास देखना भी ये है वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज निकालने मेरे को यहाँ पे वाई की वैल्यूज निकालने, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ पे क्या है? अभी वाई है तो वाई के पैरेलल क्या बनेगी? स्ट्रिप बनेगी, पट्टी का बनेगी। ये वाई एक्सिस था, इसके पैरेलल क्या ले लिया मैंने? पट्टी का ले। वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर भी। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस बी रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ये आगे भी, तो लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव भी। ठीक है, नेगेटिव वाले वाई बराबर माइनस का बी नीचे की साइड में, पॉजिटिव वाली साइड ऊपर आ जाएगी। तो इसकी लिमिट आ चुकी है डबल इंटीग्रेशन माइनस बी बी आ चुका भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर भी डी एक्स। ये तो वाई की लिमिट आ गई। अब किसकी लिमिट निकालनी है मेरे को भी? यहाँ पे एक्स की लिमिट निकालनी है। सेकेंड को एक्सिस पे देखा जाता है। एक्सिस क्या है? माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, ये है भी आई के बराबर। अब इसका सोल्व करना भी। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। कब? जब एफ ऑफ एक्स क्या हो भी? इवन फंक्शन हो। क्या हो? इवन फंक्शन, सम फलन हो भी अपने पास। एफ ऑफ एक्स क्या हो? सम फलन हो। ठीक है, तो देखो भी अपने पास यहाँ पे y की जो पावर है वो क्या है? इवन है, सम फलन है। तो बस तो मैं तोड़ दूंगा इसको, तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? टू माइनस ए टू ए
बी, क्या आ गया अभी? ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसकी लिमिट निकालनी भी अपने पास यहाँ पे वाई की लिमिट निकल चुकी है, वाई के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन करना। वाई के लिए एक्स को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। उतारो अभी इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक उतार लो आप। उतार लिया? अब इसका इंटीग्रेशन करना अभी, देखना। यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर है, एक्स तो वाई के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स का स्क्वायर का यहाँ कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई के क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। क्या आ गया? आई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर अपॉन में 3 भी, लिमिट 0 टू बी डी एक्स। आपका लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स का स्क्वायर लोअर लिमिट बी प्लस बी की क्यूब, ये देखना भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर की पावर हाफ, ईयर ही 3 ईयर थी, 3/2 अपॉन में भी 3 और डी एक्स भी। अब देखना भी बी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2b। ठीक है, देखो भी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तभी अपने पास क्या है? एक्स का स्क्वायर, यानी इवन फंक्शन। दोबारा अपने पास क्या है? समफलन। ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा भी अपने पास दोबारा से, कौन सी? ये वाले। ठीक है, क्योंकि सारे के अंदर देखो भी अपने पास एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो दोबारा किससे आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भी, इनटू 2। ये किससे टूट जाएगा भी? 0 टू a। ठीक है, एक्स का स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, रूट 1 माइनस प्लस का b का स्क्वायर डी एक्स में। बताओ भी ठीक बात है कि यहाँ तक? ओके, अब पुट कर दो भी इसमें। जब मैंने बता रखा भी, जब गामा और बीटा फंक्शन पढ़ाए थे ना, तब बताया था मैंने, जब एक्स बराबर अपने पास देखो रूट के अंदर हो और एक्स का स्क्वायर किस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी माइनस के साथ एक्स हो, ठीक है, तो क्या पुट किया जाता है? साइन थीटा। प्लस हो तो अपने पास टेन थीटा भी, तो पुट कर दो इसके अंदर एक्स बराबर में ए साइन थीटा डी एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा डी थीटा भी। ठीक, लिमिट चेंज कर दो। जब एक्स बराबर क्या रखा? 0 रखा, एक्स बराबर 0 रखा, तो थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स बराबर क्या रखा? अभी मैंने ए रखा, ए यहाँ रखो भी, ए से ए कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके भी, करो भी इसको। चले भी, देखना भी आई इक्वल्स टू, ठीक है, और बी लिमिट आगे भी 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर रूट 1 माइनस का ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन 3, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में ए का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, डी एक्स ए कोस थीटा डी थीटा। ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल भी, ठीक है, इसको बाहर ले लो, ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा भी। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, और ए बी इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, ओके भी, सही है यहाँ तक। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा भी 1 - sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा एक तो ये रहा भी, और एक ये रहा, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, कितना हो जाएगा भी 1 - sin² कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से अपने पास एक कैंसिल, स्क्वायर से क्यूब, और एक ये रहा कोस की पावर 4 हो जाएगा भी, बाहर ले लो भी डी थीटा, ठीक है। अब देखना भी इनको अलग अलग कर देते हैं, ये ए का स्क्वायर बाहर आ गया 0 से π/2 sin² थीटा प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखो भी अपने पास यहाँ पे कोस की पावर कितना है 4, इसके मल्टीपल में कितना भी 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन की पावर डी थीटा भी, ठीक है, यूजिंग गामा फंक्शन, यूजिंग गामा फंक्शन, ठीक है, गामा फंक्शन अप्लाई कर दो भी। देखो 0 से π/2 है, साइन की पावर 2 है, कोस की पावर 2 है अभी, और इधर 0 से π/2 है, साइन की पावर 0, कोस की पावर 4 है अभी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या आएगा, चले भी आगे, आई इक्वस टू आई इक्वस टू 4ab, ये ए का स्क्वायर भी ले लिया बाहर, यहाँ देखो भी कितना बन जाएगा, ए का स्क्वायर बाहर, साइन की पावर 2 गामा 2 + 1/2 गामा 2 + 1/2 अपॉन में 2 गामा 2 + 1 + 2 + 1/2, ठीक है, प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन 3 गामा 0 + 1/2 गामा 4 + 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा 0 + 1 + 4 + 1 अपॉन में 2 भी, क्या आ चुका। अब देखना भी इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हो चुका भी ए का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा गामा 3/2 गामा 3/2, बाहर निकलेगा तो एक कम 1/2 रूट पाई 3/2, बाहर निकलेगा तो एक कम 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 गामा, ये देखो भी 2 और एक 3 5 और 6/2, ठीक है, गामा 3 बाहर निकलेगा तो एक कम 2 1 भी, प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, ये गामा देखो भी गामा 1/2 रूट पाई, ठीक है, 5/2 बाहर निकलेगा तो कम 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 बाहर निकलेगा तो एक कम भी 5 और एक 6/2 3 बाहर निकलेगा तो कम 2.1 भी। अब इनको सोल्यूशन सेम आंसर आएगा भी,
जो एग्जाम्पल नंबर 4 था ना, के बराबर आएगा। और ए बी भी, ये देखो कितना हो जाएगा अभी, ए का स्क्वायर रूट पाई पाई अपॉन में 2 4 8 16 प्लस का बी का स्क्वायर भी, इसे 3 कैंसिल हो चुका है, ऊपर भी पाई आ चुका है, नीचे कितना आ जाएगा अभी, 2 4 8 16। ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसका शुद्ध आंसर आएगा भी कितना आएगा, पाई ए बी अपॉन में 4 और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इसका क्या है, भी शुद्ध आंसर है, एकदम शुद्ध आंसर। उतार लो भी इसको, इसको उतार लो यहाँ। बताओ ठीक बात है क्या, कहती ओके भी। इसके अगला क्वेश्चन देखा ना अभी, क्वेश्चन 12 और 13 दो ही क्वेश्चन अभी, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, 12 भी इंपॉर्टेंट है 13 भी। देखो भी क्या दे रखा है क्वेश्चन 12, देखो क्वेश्चन 12 में देखो क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये कोई पैराबोला दे रखा है, परवलय दे रखा है, एंड y बराबर x, ये कोई लाइन दे रखी है, इनके बीच का भाग, बिटवीन एरिया, इनके बीच का एरिया। और इंटीग्रेशन करना भी किसका करना है, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, ये है भी अपने पास x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसका करना भी। करें सॉल्यूशन, देखो भी सबसे पहले क्या कर रखा, क्या दे रखा वो देखो, ये बोल रखा क्वेश्चन के अंदर, ये अपने पास क्या दे रखा, कोई परवलय का समीकरण दे रखा है, एक्स का स्क्वायर बराबर 4a y, परवलय का इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, किस पे बनेगा, x की सभी घातें सम होता है तो y एक्सिस पे। ठीक है, ये दे रखा है, और एक ये दे रखी है y बराबर रखा है इन दोनों के बीच का भाग। ठीक है, देखो भी पैराबोला बनाया मैंने, तो पहले तो परवलय बनाया भी, एक्स का स्क्वायर बराबर 4a y। ठीक है, y बराबर एक्स, अभी पॉइंट दे रहा है, ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास यहाँ से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। ये बोल रखा क्वेश्चन इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच का अपने पास क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना। इस इंटीग्रेशन के लिमिट यहाँ से लेनी इन दोनों के बीच की, क्वेश्चन में बोल रखा है कि परवलय और लाइन जो है, तो परवलय तो देखो मैंने ये बनाया अभी, एक्स का स्क्वायर बराबर वाई, क्योंकि एक्स सभी घातें सम होती है, मैंने पढ़ाया था भी कर्व ट्रेसिंग के अंदर, वक्र अनुरेखण के अंदर, एक्स की सभी घातें सम होती है, किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और वाई बनेगा अपने पास। ठीक है, तो देखो भी एक्स का स्क्वायर बराबर वाई दे रखा है भी, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूँ, और एक क्या दे रखा है मेरे पास भी, एक्स बराबर वाई दे रखा है, तो ये भी वाई के बराबर, ये भी वाई, तो कितना आ गया अभी अपने पास, एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स, कॉमन ले लो एक एक्स, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया अभी, 0 आ चुका, और अब 1 आ गया अभी, एक्स बराबर 0 और 1 आ गया, तो वाई बराबर भी निकल जाएगा अभी, वाई बराबर भी कितना जाएगा, 0 और 1। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या आ गया अभी, 0 0, ये क्या आ गया अभी, 1 ओके, ये क्या है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप देखो भी आपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास यहाँ पे, वाई, तो वाई एक्सिस के पैरेलल भी पट्टिका बनेगी, ये ले लो वाई एक्सिस, यहाँ से स्टार्ट हो अभी, ये कौन सा कर्व है, देखो ये कौन सा कर्व है, परवलय का कर्व है, यही है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, देखना नीचे अपने पास परवलय का कर्व है, पैराबोला का कर्व है, और इसके अंदर y की वैल्यू कितनी है, y बराबर में एक्स का स्क्वायर, ऊपर किसका कर्व है, लाइन का, और लाइन के अंदर देखो y बराबर कितना दे रखा है अपने पास, एक्स दे रखा है, y की तो लिमिट निकल चुकी है, कितनी आ गई y की लिमिट, ये आ चुकी, डबल इंटीग्रेशन, इसको अंदर भेज दो भी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स
3x। ओके ठीक है। y की लिमिट आ चुकी है भी, एक्स का स्क्वायर से एक्स, और y की जो लिमिट आ गई वो कितने आ गई, 0 से 1 तक। ठीक है। y के रिस्पेक्ट में क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो, y के रिस्पेक्ट में क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो। करे भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो y के लिए x तो कांस्टेंट रहेगा, उतार लो भी इसको यहाँ तक, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। उतार लिया भी, देखो कितना आएगा, y के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज 0 से 1। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बाई 2। प्लस का, ये देखो भी एक्स वाई की क्यूब अपॉन 3। ठीक है। एक्स का स्क्वायर से एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी, वाई की जगह पुट कर दो 0 से 1 भी, ये आ गया भी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। वाई की स्क्वायर की जगह तो यहाँ पहले रखोगे, वाई की जगह कितना रखोगे एक्स, तो कितना हो जाएगा भी अपने पास एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 भी, प्लस एक्स अपॉन में 3 भी। अपर लिमिट वाई की जगह एक्स रखोगे तो एक्स की कितना हो जाएगा, 3 6। ठीक है, एक्स की पावर 6 भी, एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा भी इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 3 भी। इसका इंटीग्रेशन कर दो अभी, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कितना आ जाएगा अभी अपने पास, देखो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन में 10 भी। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन में 14 भी, प्लस का ये आ जाएगा भी एक्स की पावर 5 अपॉन में 15 भी, माइनस का एक्स की पावर 8 अपॉन में 24 भी। ठीक है, अपर लिमिट रखोगे पहले तो इसके अंदर कितना रखोगे, 1 रखोगे, 1/10 माइनस का 1/14 भी, प्लस का 1/15। ठीक है, माइनस का 1/24। अब इनको तुम सोल्व कर लेना भी, ये सोल्व करने के लिए आपका काम है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये बेसिक मैथ थोड़ा वीक ही है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेके कर लेना भी इसको। ओके भी, आया समझ में। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन को समझना कि इसमें दो कर्व दे रही है अपने पास, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा अलग है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। दो कर्व दे दिए, उन्होंने बोल रखा है दोनों के बीच का निकालो, तो दो कर्व दे दिए। ठीक है, तो इसमें इस चीज का ध्यान देना, नीचे क्या है, नीचे परवलय था भाई अपने पास पैराबोला, तो नीचे जो है उसकी लिमिट नीचे ही आएंगे। ठीक है, परवलय नीचे था तो नीचे ही आएंगे उसकी लिमिट। कभी ये सोचो सर ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और अभी इस एक्सरसाइज का, देखो क्या दे रखा है, इसमें दो परवलय, इसमें दो परवलय दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, और अपने पास पैराबोला दे रखे हैं, दो पैराबोला दे रखा है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स का स्क्वायर 4ay। ठीक है, ये दे रखे अभी। अब इसको क्या करना अभी,
ये दो पैराबोला दे रखा है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये दो क्या दे रखे हैं, पैराबोला। के बीच का क्या निकालना अपने पास, इनके बीच का एरिया लेके उसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालनी। जब y की सभी घातें सम होती है किस पे बनता है, x एक्सिस पे। x की सभी घातें सम होती है किस पे बनता है, y एक्सिस पे। ठीक है, y की सभी घातें सम होती है, ये बन गया। ये तो कौन सा बना है, y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब y की सभी घातें सम है x एक्सिस पे बने, x की सभी घातें सम होती है y एक्सिस पे बने। ये ले लिया अभी। ए, अब देखना भी इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है अपने पास, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल दो। ये कौन सा कर्व है अपने पास, ये कर्व है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो एक तो इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, एक ओरिजिन पे हो रहा है, दोनों के पॉइंट निकल के आ जाएंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होंगे अपने पास, एक तो क्या कर रहा है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक तो यही क्वेश्चन अभी, और दूसरी क्वेश्चन कितनी है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4ax भी। ठीक है, या तो इससे तुम y की वैल्यूज निकाल दो भी, या इससे तुम x की वैल्यूज निकाल दो, तो किसी से एक चीज निकाल दो भी। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन एक से y की वैल्यूज निकाल दी। y की वैल्यूज कितनी आई अपने पास, x का स्क्वायर अपॉन में 4ab, और ये पुट कर दी भी इक्वेशन दो के अंदर, इसमें पुट कर दी इक्वेशन दो में, यानी इसके अंदर पुट कर दी है। तो यहाँ पे रखो भी y की जगह, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये x की पावर 4 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 16a का स्क्वायर इक्वल टू 4ax भी। इसको इधर भेज दो भी, उतारो भी इसको यहाँ तक, इधर भेज दो, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा अपने पास, एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 4 इक्वल टू, देखना भी 64 a की क्यूब एक्स, 64 a की क्यूब एक्स। इसको तुम सोल्व करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, एक्स दोनों से कॉमन ले लो भी, ये कितना आ गया एक्स की क्यूब माइनस का 64 किसकी क्यूब होता है अभी, 4 की क्यूब होता है, 4a की होल क्यूब इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो देखो अपने पास एक तो एक्स बराबर 0 आ चुका यहाँ से, और एक देखो नहीं ये आ चुका एक्स की क्यूब बराबर में 4a की क्यूब, तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 4 ये आ चुका, दोनों वैल्यूज निकल गई, 0 भी निकल के आएगा 4 है। अब मेरे को वाई की वैल्यूज भी निकालनी है, वाई की वैल्यूज देखो भी यहाँ रखोगे तुम, जब किस में रखोगे, यहाँ रखोगे, तो जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर भी 0 हो जाएगा। जब अपने पास कितना है, एक्स बराबर 0 है भी, तो वाई बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब एक्स बराबर कितना भी मेरे पास 4a है, तो देखना भी वाई बराबर यहाँ रखो, एक्स का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो यानी 16a का स्क्वायर अपन 4a, वाई इक्वल टू आ जाएगा भी 16a का स्क्वायर अपॉन में 4a, ये भी कितना आ गया, 4a आ गया। ठीक है, ये पॉइंट निकल चुके अभी अपने पास, एक तो 0 0 पॉइंट निकल गया है, एंड एक क्या निकल गया है, 4a कोमा 4a निकल गया, तो अपने पास जो इंटरसेक्ट वो निकल के आ चुके हैं अभी। एक तो 0 0, एक क्या है भी अपने पास 4a कोमा 4a भी, तो ये भी अपने पास निकाल दो। ये कितना आ गया 4a कोमा 0, ये अपने पास 0 कोमा 4a। अब तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एरिया, देखो काफी एरिया बन गए, 1 2 3, बहुत सारे एरिया बन गए, तो इसमें ध्यान देना भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना समझ गया आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास y के पैरेलल क्या लो, पट्टी का लो, y के पैरेलल, और इन दोनों के बीच का होना चाहिए, इन दोनों के बीच का होना चाहिए, इन दोनों के, तो इन दोनों के बीच का तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बन रहा है, कौन सा, ये वाला एरिया। मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दिया भी इसको,
सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया बन रहा है मेरे पास, इन दोनों पैराबोला के बीच का, दोनों परबोला के बीच का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी समझना, इन दोनों के बीच का ये क्वेश्चन बोल रखा है, और वाई पैरेलल पट्टी कर लेनी है। वाई एक्सिस तो ये है अभी, इसके पैरेलल इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी पट्टी ले लो, ये ले ली अभी मैंने, ये ले ली। तो यहाँ पे लोअर लिमिट निकाल दो अभी, और यहाँ पे क्या निकाल दो आप, फिर देखो इसका कितनी आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है, इसके अंदर भी वाई की अपने पास अपर लिमिट, यहाँ से इस कर्व से कितनी आ जाएगी, देखो भी तुम्हारे पास कितना है, ये है वाई का स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√ax। ठीक है, तो ऊपर वाले के अंदर भी आ जाएगा भी, वाई इक्वल्स टू, ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकल चुकी। ध्यान देना भी, नीचे जो ये कर्व है ना, कौन सा ये कर्व है, इसका मल्टीपल डिवाइड कर दिया मैंने, वाई इक्वल्स टू एक्स, और अपर लिमिट जो है इस वाले कर्व से, ये वाला y का स्क्वायर बराबर 4x, तो इससे देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस। आपको पता नेगेटिव पार्ट तो y का नीचे की तरफ रहता है, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकता, कौन सा, 2√ax, तो y को कितना आ गया, 2√ax। अब इस क्वेश्चन के अंदर रख दूँ अभी, देखो उतारो भी इसको, यहाँ तक, तो यहाँ तक उतार लो, उतार लिया अभी, आगे बढ़े। हाँ भी जवानो, देश के जवानों, ठीक है आगे बढ़े। देखना अभी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकाल लेती तुम्हें, आई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, ये कितना जाएगा अभी, वाई डी एक्स डी वाई, वाई की लिमिट अभी अपने पास एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वाई की अपर लिमिट भी, अपर लिमिट यहाँ पे वाई बराबर कितना, 2√x, 2, एक्स की लिमिट देखो भी, एक्स की लिमिट कितनी है, 0 से 4 है तक, 0 से 4 है तो, क्योंकि अपने पास सिर्फ इनका बीच का निकालना था ना, बीच का अपने पास यहाँ से बन रहा है 0 से 4 है तक, तो एक्स की लिमिट आ चुकी भी, 0 से 4 है। इसका इंटीग्रेशन कर दो भी, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में, कितना जाएगा भी अपने पास, वाई का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 है, 2 डी एक्स, 0 से 4 है भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखो 1/2 तो बाहर है, इसको ले लो भी, चलो भी आगे, ये आ चुका भी, आई इक्वल्स टू 1/2, 0 से 4 है, अपर लिमिट कितना है अभी, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 4ax, 4 माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ रखोगे भी एक्स की पावर 4 अपॉन में 16 का स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो भी, 0 से 4 है, अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन किया, देखो भी इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, इंटीग्रेशन कितना भी, 4a x का स्क्वायर अपॉन 2 5 में
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से कैंसिल, ठीक है। ये आ चुका अभी 2 इंटू 16 ए का स्क्वायर भी। देखो भी यहाँ पे एक्स किस जगह रखोगे, अपने पास कितना जगह, 4 का स्क्वायर 16 ए का स्क्वायर, ये आ गया भी। और ए की ए पहले से है, यहाँ कितना जगह पे अपने पास है, और ए की पावर 5 अपॉन में 5 इंटू 16 ए का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 भी, ठीक है। यहाँ देखना भी 4, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है अभी अपने पास, 4 का स्क्वायर होता है, तो 2 पावर तो अपने पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितनी बचेंगी, 3 पावर बचेंगी भी, कितनी पावर बचेंगी, 3 बचेंगी। तो इसको सोल्व कर लो भी, ठीक है। 1/2 ये आ चुका अभी 16 दूनी 32, और ए की क्यूब माइनस का, यहाँ पे पावर देखो भी 64, 64 ए की क्यूब अपॉन में कितना आ गया भी 5 आ गया, ठीक है। ए की क्यूब बाहर ले लो, अब इसका आंसर आ गया अभी आई इक्वल्स टू ए की क्यूब अपॉन में 2 भी, ठीक है। ये आ गया अभी, मल्टीप्लाई करना इसको, एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया अभी 5 दूनी 10 को 0 असल लागी 1, 5 दिया 15 160 भी, माइनस का 64 भी अपॉन में 5, तो ये बचेंगे भी कितना बचेंगे भी, आई इक्वल्स टू ए की क्यूब अपॉन में 2 भी इंटू 96, 96 बटे 5, ठीक है। ये और कैंसिल कर दो भी, ठीक है। कितने बचेंगे अपने पास, 48, तो इसका आंसर आएगा भी आई इक्वल्स टू 48 बटे 5 और ए की क्यूब, ये आ चुका, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया अभी। इसको उतार लो अभी, और ये एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी कंप्लीट, ये एक्सरसाइज क्या होगी आपकी कंप्लीट। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं लिमिट वगैरह नहीं समझ में आई, डायग्राम समझ में नहीं आया, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मेरे जो वो नंबर चल रहे हैं ना भी, ये जो पीढ़ी पट्टी के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सअप के ऊपर भेजना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। 24/7 अपने पास सुविधा उपलब्ध है, ठीक है भाई। पीछे उतारना चाहते हो तो पीछे से उतार लो भी ये, और इसे पीछे लेना चाहते हो तो इससे पीछे रोक लिया करो, ब्रेक कर लिया करो इसको, ठीक है भाई। चले आगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है अभी, कल नई एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट वाली के साथ, ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। अभी कल मिलते हैं, और वीडियो को शेयर किया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक पूछेगी, तो अपन कोशिश करेंगे और सिलेबस आपको फ्री पढ़ाएंगे भी, ठीक है।